क्राइसिस मतलब होती है परेशानी। इमरजेंसीज से एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हो गए तो क्राइसिस है वो। घर में कोई बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया तो क्राइसिस है। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो क्राइसिस है। तो ये अपने आप में भले खराब हो लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल भी है। अगर आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, चाहे अपनी चाहे किसी और की। मैंने अपनी जिंदगी में क्राइसिस का बहुत यूज किया है हैबिट को डेवलप करने के लिए। आज से करीब 10-12 साल पहले हमारे घर में बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी। उसके बाद से चीजें चेंज करना शुरू कर दिया मैंने। बहुत से लोग नहीं करते। लोग ये मान लेते हैं कि क्राइसिस तो किस्मत से आई है, लेकिन अगर आप ये मान लें कि क्राइसिस मेरी वजह से आई है और डिप्रेशन में न जाएं तो आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ क्राइसिस तो हम पढ़ रहे हैं। कौन सी क्राइसिस के बारे में? जो किंग्स क्रॉस में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, काफी लोग मरे थे। वाई नन केम टू टेक चार्ज। कल हमने देखा था ना, वो औरत जो निकल के आई नीचे से, बोलती कोई आया क्यों नहीं चार्ज लेने के लिए, हमको बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया। टू आंसर दोस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कंसिडर फ्यू ऑफ द ट्रूसेस लंडन अंडरग्राउंड रिलाइड अपॉन टू फंक्शन। कुछ ट्रूसेस मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसमें लोग अनडिफाइंड रूल्स, वो लंदन अंडरग्राउंड उन्हीं की वजह से काम करता था। जैसे टिकटिंग क्लर्क वर वार्न्ड दैट देयर jurisdiction was strictly limited to selling tickets, so if they saw burning tissues they didn't warn anyone for fear of overstepping their bounds। जैसे कि अगर कोई टिकटिंग मास्टर है, टिकट मास्टर, उसका काम था बस टिकट इशू करो और कुछ मत करो। इसलिए अगर कभी टिश्यू जलता हुआ दिखाई दे तो किसी और के ओवर स्टेप न करेगा, वो किसी और का बाउंड है, वो किसी और का जिम्मेदारी है, तुमको कुछ नहीं करना। स्टेशन एम्प्लॉइज weren't trained how to use the sprinkler system or extinguisher because that equipment was overseen by a different division। किसी को फायर एक्सटिंग्विशन नहीं आता था, स्प्रिंकलर यूज करने नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो किसी और का काम था, वो किसी और डिपार्टमेंट के अंडर में था। The station's safety inspector never saw a letter from London Fire Brigade warning about fire risk because it was sent to the operation director and information like that wasn't shared across divisions। जब फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में उनको यहां भेजा गया था कि आपका ये जो अंडरग्राउंड है ये बहुत सेफ नहीं है, तो चिट्ठी यहां तक पहुंची नहीं। कहां तक? लंदन नेवर इंस्पेक्टर, सेफ्टी इंस्पेक्टर के पास पहुंची नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह की लेटर डिवीजन में अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में लोग भेजते नहीं है। इसको समझिएगा। पता है जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि आज के 10 साल या 15 साल बाद अगर आप किसी कंपनी के सीईओ होते हैं या किसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है आप ना वहां तक पहुंचे, हो सकता है केवल आप अपने घर के डायरेक्टर हो, अपने घर के मालिक हो, आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस वेंचर है जितना इंपॉर्टेंट किसी हॉस्पिटल का बिजनेस वेंचर है। तो अगर आप इन चीजों को अपने घर पे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, अगर आपका बेटा स्कूल से आता है और आपसे डर करके आपसे ये नहीं बताता है कि आज स्कूल में टीचर ने मुझे क्या बोला, क्यों नहीं बताता है? क्योंकि आप भी उसको डांटेंगे या मारेंगे तो आपके घर में वही एक्सीडेंट होंगे। बहुत बार बच्चे भी ट्रूस घर में करते हैं, पता है? स्कूल से आए, घर पे माँ बाप को बताते नहीं स्कूल में किया हुआ। क्यों? नहीं तो माँ बाप भी डांटेंगे, अच्छा ही किया टीचर ने तुम्हें डांट दिया। ये चीज हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो डिपार्टमेंट यहां से लेकर वहां तक चिट्ठियां नहीं भेजी जाती थी इस तरह की। एम्प्लॉइज वर इंस्ट्रक्टेड ओनली टू कॉन्टैक्ट द फायर ब्रिगेड एज अ लास्ट रिसोर्ट, सो नॉट टू पैनिक कम्यूटर्स अननेसेसरली। और कम्यूटर्स को, ये एम्प्लॉइज को बताया गया था फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन नहीं करना है, आखिरी में कॉल करना है। मैं छोटी सी एक बात बताता हूं। यहां पे हम लोग पढ़ते थे यूरोप में, तो एक मैडम आई, बोलती हैं आप लोग यहां से पढ़ के इंडिया जाओगे, कितनी अच्छी बात है, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, बड़ी बेकार बात है। मैंने कहा अमेरिका में रहते हैं, बड़ी बेकार बात है? बोलती है पता है वहां पर क्या सिस्टम है, आज तो आप एम्प्लॉय इतने आराम से रख नहीं सकते, किसी को भी काम पे रखना है तो उसका प्रोविडेंट फंड, उसके पेपर्स और पता नहीं क्या क्या तामझाम है, और बहुत महंगे पड़ते हैं एम्प्लॉय।
इवन काम करने सफाई करने वाले जो लोग आते हैं 1-1 घंटे के लिए आते हैं और बस जितना काम है वही करके जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम लोग भाई हायर कर सकते हैं, लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, चलो ठीक है। तो बोलती है हमारे यहाँ सेफ्टी की प्रॉब्लम ये है कि एक अलार्म लगाया, सेफ्टी अलार्म, घर में कोई रहता नहीं, लॉक करके चले गए, तो अगर वो अलार्म बज गया और कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, घर में चोर चुके नहीं आए हैं, तो पुलिस आती है, वो चेक करती है, और अगर वो फॉल्स अलार्म था तो आपकी जेब में से पैसे जाएंगे, काटेंगे। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब वो अलार्म बजे तो सीधे आपके पास फोन आए या पुलिस डिपार्टमेंट में फोन आए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में फोन गया तो क्या होगा, पैसा जाएगा। अगर बोलती 2 बार ऐसा हो चुका, हमारे $100 कोई आया बच्चा, कोई शैतानी करके चला गया, तो पैसे जाते। बोलती है फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने अपने ही फोन में SMS लगा दिया कि जब कुछ एक्सीडेंट हो तो हमको फोन आया। बोलती अब हम क्या करते थे, 2 बार तो ऐसा हुआ, हम डंडा लेकर घर जाते थे कहीं कुछ। तो ये है यूएस की कहानी। बोलता है फायर ब्रिगेड इंसिस्टेड ऑन यूजिंग इट्स ओन street level hydrant, ignoring pipes in the ticketing hall that could have delivered water because they had been ordered not to use equipment installed by other agencies. ये भी बड़ा अजीब है, नीचे पानी है, वहां से पानी लेने के बजाय ऊपर से पानी लो, क्योंकि वो किसी और डिपार्टमेंट का पानी, दूसरी एजेंसी का पानी है। तो फायर ब्रिगेड को लेट हो गया, 6 घंटे लग गए थे आग बुझाने में। इन सम वेज ईच ऑफ दीज इनफॉर्मल रूल्स मतलब जो लिखा हुआ नहीं कहीं, on its own makes a certain amount of sense. ये ऐसा नहीं है कि गलत रूल बनाया किसी ने, ये अपने आप नहीं बन गया, इसका एक पीछे भी सेंस है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि the habit of that kept ticketing clerk focused on selling tickets instead of doing anything else, including keeping an eye out for warning signs of fire, existed because years earlier, जैसे एक वो टिकट वाले का कि आप खाली अपना टिकट काटो और कुछ ध्यान मत दो, वो क्यों हुआ था, बहुत साल पहले, years earlier the underground had problem with understaffed kiosk. उनके पास स्टाफ कम थे। Clerks kept leaving their post to pick up trash or point tourists towards the trains, and as a result long lines would form. तो उनका बेचारे काम करने वाले कम थे, टिकट निकाला, बीच बीच में गए और डायरेक्शन भी दे रहे हैं कम्यूटर्स को, और ट्रैश कैन को भी उठाकर वहां रख रहे हैं, कचरे वाला डब्बा। तो इन सब में जब वो काम करते थे तो लाइन खूब लंबी हो जाती थी, किसकी, जो टिकट लेने वाले होते थे। So clerks were ordered to stay in their booths. इसलिए क्लर्क्स को क्या ऑर्डर मिला था, अपने बूथ में रहो, sell tickets and not to worry about anything else. ये तुम्हारा कुछ और काम नहीं है, बस टिकट बेचो, बस खत्म कहानी, तुम्हारा काम ये नहीं और कुछ है ही नहीं। It works, इससे काम हुआ, it worked. Lines disappeared, इससे लाइन छोटी होती गई। If clerks saw something amiss outside their kiosk beyond their scope of responsibility, they minded their own business. अब क्या हो गया, अब बाहर कुछ और भी चलता हो, अगर हम कर भी सकते हो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी क्या है, टिकट काटना, ताकि लाइन छोटी रहे, लोगों को वेट ना करना पड़े। तो ये सही चीज थी अपने आप में। एंड द फायर ब्रिगेड्स हैबिट, और फायर ब्रिगेड वाली हैबिट के इमरजेंसी में कॉल करना उसको लास्ट में, ऑफ इंसिस्टिंग ऑन देयर ओन इक्विपमेंट, सॉरी कि अपना इक्विपमेंट यूज, देयर वाज अ रिजल्ट ऑफ एन इंसिडेंट। ये क्यों हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था बहुत साल पहले, डिकेड अर्लियर, 10 साल पहले, व्हेन अ फायर हैड रेज्ड इन अनदर स्टेशन एज फायरमैन वेस्टेड प्रेशियस मिनट्स ट्राइंग टू हुक अप देयर होज टू अनफेमिलियर पाइप्स। आफ्टरवर्ड्स एवरीवन डिसाइडेड इट वाज बेस्ट टू स्टिक विथ व्हाट दे न्यू। बहुत साल पहले फायर ब्रिगेड वाले आए थे बेचारे, नीचे वाले डिपार्टमेंट में लगा रहे थे, नहीं लगा पा रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था, तो ये रूल बना दिया गया, अपने जहां तुम्हारा कॉइस्क है वहीं तुम्हारा जो पाइप है वहीं लगाओ, दूसरे के पाइप में लगाओ मत, उसके लिए अलग पाइप होती है, उसकी फिटिंग अलग होती है। तो वो रूल बन गया था। नन ऑफ दीज रूटीन्स इन अदर वर्ड्स वर आर्बिट्री। ये रूटीन दूसरे शब्दों में आर्बिट्री नहीं था। आर्बिट्री मतलब अपने मर्जी से कोई निकाल के लाया, ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक था। Each was designed for a reason, किसी कारण से बना था। The underground was so vast and complicated that it would operate smoothly only if truces smoothed their potential obstacle. Underground में इतने लाखों लोग आते थे, आज भी अगर आप दिल्ली चले जाइए, राजीव चौक चले जाइए, जहां पर 2 मेट्रोज मिलते हैं, इतने ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं कि उसमें ट्रूसेस चाहिए, 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट आपस में कैसे सामंजस्य बना के चलें। Unlike Rhodes Island Hospital, रोड्स आइलैंड हॉस्पिटल की तरह नहीं था, ईच ट्रूस क्रिएटेड अ जेन्युइन बैलेंस ऑफ पावर।
रोड्स आइलैंड में क्या होता था, जो ट्रूस थे उसमें पावर का डिस्पैरिटी था। क्यों? पावर पूरी तरह किसके पास होता था? डॉक्टर्स के पास, और ये बेचारे मजबूर महसूस करते थे। कौन? नर्सेस। इसलिए रिएक्ट करते थे, भाड़ में जाओ। नर्सेस बोलती थी अगर पेशेंट मर रहा है तो हम क्या करें। लेकिन यहां पर जो पावर था वो बैलेंस रहता था। ठीक है, हम अपने काम से काम कर रहे हैं, वो किसी और का काम है, कोई दिक्कत नहीं। नो डिपार्टमेंट हैड द अपर हैंड, कोई भी डिपार्टमेंट बॉस नहीं था। फायर डिपार्टमेंट अलग था, सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग था, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग था, और सब अपने आप में बॉस थे। येट 31 पीपल डाइड, और फिर भी कितने लोग मरे? 31 लोग फिर भी मरे। लंडन अंडरग्राउंड रूटीन एंड ट्रूसेस ऑल सीम्ड लॉजिकल अंटिल फायर इरप्टेड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे घरों में भी जो अनडिफाइंड रूल्स होते हैं माँ बाप के, बहुत बार मेरे घर में भी बहुत से ऐसे रूल्स थे जो अनडिफाइंड थे। जैसे किताब पढ़ा करो, स्कूल की किताब पढ़ा करो, फालतू की किताबें मत पढ़ा करो। ये अनडिफाइंड रूल है। इसको अगर मैं मानता तो मैं बहुत पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुका होता, क्योंकि इन किताबों ने मुझे जिंदा रखा है। सही बता रहा हूं, मैं डिप्रेशन से नहीं गया हूं, और हमारे दोस्त बहुत से जा चुके हैं इसीलिए, क्योंकि वो किताबें नहीं पढ़ते। मेरे लिए किताबें मतलब वो ड्रग्स नहीं लेते हैं। तो ये रूल्स हैं जिसको आपको चुपके चुपके फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्यों ऐसा करना पड़ेगा? ताकि आप अगर किसी एक्सीडेंट को देख रहे हैं और होने वाला है तो उसको पहले से रोक लें। तो एट विच पॉइंट एन ऑफुल ट्रूथ इमर्ज्ड, जब फायर उठा लंदन में, उस समय एक ट्रूथ निकल के आया। नो वन पर्सन, डिपार्टमेंट और बैरन हैड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पैसेंजर सेफ्टी। जब ये फायर उठा तब ये मालूम पड़ा टिकट देने के लिए सब हैं, ट्रेन को रोकने और भेजने के लिए सारे के सारे हैं, सब चीज के लिए एक एक डिपार्टमेंट है, खाली एक चीज के लिए डिपार्टमेंट कोई नहीं है। कौन सी? पैसेंजर सेफ्टी। अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो पैसेंजर की सेफ्टी का कोई जिम्मेदार नहीं है। समटाइम्स वन प्रायोरिटी और वन डिपार्टमेंट और वन पर्सन और वन गोल नीड्स टू ओवरशैडो एवरीथिंग एल्स, दो इट माइट बी अनपॉपुलर और थ्रेटन द बैलेंस ऑफ पावर एंड कीप्स train running on time, keeps train running on time. Sometimes a truce can create danger that overweighs any peace. तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक डिपार्टमेंट या एक आदमी या एक गोल बाकी सबको ओवर पावर करे ताकि लोगों की जान बच सके। ये हो सकता है अनपॉपुलर हो, देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन करना पड़ेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट में एक बंदा कोई जिम्मेदार नहीं है तो उतनी आगे नहीं बढ़ेगी कंपनी। फेसबुक के लिए कहा जाता है इट इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जिसमें एक बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। ही इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर, जुकरबर्ग। देयर इज अ पैराडॉक्स इन दिस ऑब्जर्वेशन। इसमें एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब हाँ, उलटबासी टाइप की चीज है। ऑफ कोर्स, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट हैबिट्स दैट बैलेंस अथॉरिटी एंड एट द सेम टाइम चूज अ पर्सन और अ गोल दैट राइजेस अबव एवरीथिंग एल्स। तो एक तरफ तो आप बोलते हैं सारे डिपार्टमेंट में पावर क्या होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि एक चीज या एक बंदा सबके ऊपर बॉस होना चाहिए। तो कैसे होगा ये? यही पैराडॉक्स है। हाउ डू नर्सेज एंड डॉक्टर्स शेयर अथॉरिटी व्हाइल स्टिल मेकिंग इट क्लियर हु इज इन चार्ज? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम भी बॉस हम भी बॉस, लेकिन दोनों जाने के बॉस कौन है, असली बॉस कोई और? ऐसे कैसे हो सकता है? How does a subway system avoid becoming bogged down in turf battle while making sure safety is still the priority, even if that means lines of authority must be red drawn? ऐसे कैसे हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट हैं, तीन डिपार्टमेंट हैं, वो सब एक दूसरे के साथ इक्वल पावर है, लेकिन फिर भी कोई एक बॉस है पैसेंजर सेफ्टी के लिए? ऐसा कैसे कर सकते हैं? The answer lies in seizing the same advantage that Tony Dungy encountered when he took over the woeful Bucks and Paul O'Neill discovered when he became the CEO of Flying Alcoa. इसका आंसर कहां है? टोनी डंगी के पास और अल्कोआ के ओनील के पास। इट्स द सेम अपॉर्चुनिटी। हार्वर्ड शुल्स, कौन है हार्वर्ड शुल्स? कैफे कॉफी डे नहीं, कैफे कॉफी डे नहीं, स्टारबक्स। ये वही है जिसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया स्टारबक्स ने। exploited when he returned to a flagging Starbucks in 2007. 2007 में ये उसके पहले छोड़ चुके थे, लेकिन इसका सेल गिरने लगा, तो he came back to become CEO of this company. Howard से all those leaders seized the possibilities created by crisis.
जब मजबूरी आई, परेशानी आई, तो उन्होंने उस क्राइसिस को मौके की तरफ पकड़ा दुनिया को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने के लिए। ड्यूरिंग टर्मोइल, जिस समय दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स बिकम मैलिएबल, मतलब वो थोड़ा कमजोर हो जाती हैं। हैबिट पहले स्ट्रांग थी, बाद में कमजोर हो जाती हैं। इनफ टू बोथ असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएट मोर इक्विटेबल बैलेंस ऑफ पावर। तो जिस समय हैबिट थोड़ी कमजोर हो गई तो बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है। क्राइसिस आर सो वैल्यूएबल, क्राइसिस इतनी कीमती हैं, in fact, that sometimes it is worth stirring up a sense of looming catastrophe rather than letting it die down. कभी कभी तो जब क्राइसिस आए तो लोगों को दिखाओ बड़ी क्राइसिस है, बजाय कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, ऐसा नहीं। तब आप लोगों की हैबिट को ठीक कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे एक ऐसे एक बंदे ने क्राइसिस को आया था उसको और बड़ा किया ताकि पब्लिक सेफ्टी बढ़ सके। वेरी वेरी गुड, कल पढ़ेंगे।